अयोध्या में आए तो सियासत पर बात करें कि धर्म पर, और दोनों अलग कहाँ हैं। और ये बात कोई संघी या भाजपाई कहे तो आप दरेरा दे सकते हैं, पर यह बात तो महात्मा गांधी ने भी कही थी कि राजनीति से धर्म और धर्म से राजनीति को कैसे अलग किया जा सकता है। अयोध्या में आए और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से बात न करें तो ये भी कैसे मुमकिन है। अयोध्या की सीट जहां पर 1991 से 2012 तक बीजेपी के लल्लू सिंह विधायक रहे, 2012 में वो समाजवादी पार्टी के युवा नेता पवन पांडे से हार गए। 2014 में लल्लू सिंह मोदी लहर में सांसद बन गए। साल आया 2017 विधानसभा के चुनाव और टिकट मिला वेद प्रकाश गुप्ता को। कई बातें कही गई वेद प्रकाश गुप्ता के लिए कि अलग अलग पार्टियों में रहे, एक बार बसपा से चुनाव लड़े, एक बार सपा से चुनाव लड़े। यहाँ पर यह भी कहा गया कि भाजपा के कार्यकर्ता नाराज हैं। यह भी बताया गया कि संघ के कई नेता आए उन कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए और मोदी के नाम पर जुट जाने के लिए। क्या है वेद प्रकाश गुप्ता का इन सब चीज़ों पर कहना, उन्हीं से पूछ लेते हैं। और पूछने के पहले बता दें, मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये यहाँ का एक प्रतिष्ठित मंदिर है। बाबा जी, ये कौन सा मंदिर है? श्री राम बल्लभा कुंज, जानकी घाट, अयोध्या। श्री बल्लभा कुंज। और ये रामदास जी हैं जो निर्मोही अखाड़े के संत हैं और राम जन्मभूमि मामले में एक पैरोकार भी हैं। और ये चलन है सियासत का कि आप जो शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं, प्रतिष्ठित संत हैं, उनके पास समर्थन के लिए जाते हैं। बाबा जी के पास भी लौटेंगे, फिलहाल नेताजी के पास। वेद जी, आपके ऊपर आपके विरोधी सबसे बड़ा इल्जाम ये लगा रहे हैं कि आप दल बदलू हैं। एक बार आप इसी सीट से बसपा से चुनाव लड़े, एक बार सपा से चुनाव लड़े और अब भाजपा से टिकट ले आए। इस पर क्या कहना है आपका? मैं सन 89 में मुझे माननीय कल्याण सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई थी और तब से लेकर मैं 15 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी में रहा। मैं मन से हमेशा संघ का, राष्ट्रीय सेवक संघ से जुड़ा रहा और कहीं ना कहीं मैं कहीं गया भी तो वो मेरा मन और आत्मा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़ी रही। मैं हर वर्ष गुरुदक्षिणा भी करता रहा और मैं हमेशा संघ के कार्यक्रमों में भी मेरा कहीं ना कहीं भागीदारी, क्योंकि संघ राजनीतिक संस्था है। और उसके बाद वापस मैं अपने घर वापसी मैंने की है, पुरानी गलतियों के लिए लोगों से क्षमा मांगी और मैं वापस अपने घर वापस आ गया। आपकी अगर आत्मा संघ में बसती है तो फिर शरीर सपा में क्यों चला गया था? नहीं, वो कुछ हमारी अपनी मजबूरियां होंगी या कुछ गलतियां होंगी जिसको हमने स्वीकार करके वापसी अपनी कर ली और अपने को ये कहा कि अब मरना जीना सब भारतीय जनता पार्टी में है और हमारा आखिरी शरीर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाएगा। यहाँ चौराहों पर जो चुनावी चर्चा है वो ये भी है कि आप शिवपाल यादव के बहुत नजदीक थे। नहीं, देखिए, जब पार्टी में थे तो हम कहीं भी रहेंगे तो जो नेता होता है उनसे कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं, लेकिन हम अब भाजपा में हैं तो हम आज भी भाजपा के बहुत सारे नेताओं से संपर्क में संबंध है हमारे। कोई ऐसी बात नहीं, वो तो अलग बात। हम लोग सपा दफ्तर में बैठे थे तो लोगों ने कहा कि आप वेद प्रकाश जी से पूछेगा कि उनको बसपा से निकाला क्यों गया। नहीं, ये आपके पास में सूचना गलत है। मैंने कहा कि आपके राजनीतिक विरोधियों ने बयान दिया। नहीं, मेरे को निकाला नहीं गया। मैंने खुद ही बसपा से रिजाइन करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। बसपा से मुझे निकाला नहीं गया। अच्छा। यहाँ के हमने कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं से बात की तो वो लगे तो हैं आपको बिल्कुल टोलियों में घूम रहे हैं, गाँव में, बाजार में, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई ये नए हैं, अभी हमारे लिए 3-3.5 महीने पहले ही आए हैं। नहीं, मेरे को आए हुए 2.25 साल हो गए। ये बात आपको गलत बताई जिसने बताई। मुझे 2.25 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी में आए हुए और मैं पार्टी में नया तो कभी भी नहीं था, यदि मैं कहीं भी रहता था, लेकिन मैं शहर में, हम सामाजिक जीवन से जुड़े हैं, व्यापारिक समाज, व्यापार मंडल के हम प्रदेश के महामंत्री हैं, तो इस नाते हर दल, राजनीतिक दलों में जो भी लोग हैं सबसे संबंध रहते हैं और भाजपा के जो मेरे पुराने साथी हैं वो सबने उन्होंने मेरा स्वागत भी किया और मुझे उन्होंने समर्थन भी दिया, अपना आशीर्वाद भी दिया। यहाँ पर पवन पांडे के लिए कहा जाता है कि वो मंत्री रहे और उन्होंने बहुत काम करवाए, फ्लाईओवर, ट्रॉमा सेंटर और सड़कें। आप क्या कहेंगे, पवन पांडे ने क्या किया अयोध्या के लिए 5 साल में? यदि बहुत सारी बातें बताना शुरू करूंगा तो आपका उतने पास ना आपके पास समय होगा ना। नहीं, आप बताइए। माननीय मंत्री जी जो इस विधानसभा से विधायक भी 5 वर्ष पहले बने थे और मुख्यमंत्री जी के बहुत नज़दीकी हैं, वो ऐसा वो दावा करते हैं। लेकिन विकास क्या हुआ है, खाली आप यदि उनका जहाँ के वो रहने वाले हैं, रसूलाबाद एक ग्राम सभा है, वहाँ देखें तो वहाँ 1 महीने पहले सड़कें निर्माण शुरू हुआ है। अभी भी बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं और वहाँ कोई काम नहीं हुआ। विकास का काम क्या हुआ है, आप अयोध्या आए हैं,
अब अयोध्या की दशा देख लीजिए, 5 वर्षों में कितना डिटोरेट हुआ अयोध्या। और राम की पैड़ी पर देखिए 2-2 मीटर 1-1 मीटर की काई जमी हुई है। इतना हमारा ये अयोध्या जो है वो हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, सप्त नगरी के रूप में है, पहला स्थान है। और अयोध्या की दशा देखें, उसका कारण भी है कि 14 वर्षों में समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकारें रही उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने अयोध्या के लिए कोई ध्यान नहीं दिया, किसी प्रकार कोई काम नहीं किया। आपने धार्मिक पहलू का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा लगाया था 1989 में, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर नहीं बना, मस्जिद गिर गई 6 दिसंबर 1992 को। फिर कहा गया कि जब केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तब मंदिर बनाएंगे। सरकार आ चुकी है वेद प्रकाश जी, 2.5 बरस बीत गए हैं। देखिए, ये विषय हमारे वरिष्ठ नेताओं के का है, इसमें मेरा जैसा छोटा कार्यकर्ता कोई इस पर कमेंट नहीं कर सकता। और ये जो पार्टी का निर्णय होगा, हम तो उसके साथ जुड़े हुए हैं और ये पार्टी को निर्णय लेना होगा क्या करना है। और दूसरा जो विशेष बात है कि जब तक कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है संवैधानिक रूप से, तब तक कोई चीज़ इस पर तय नहीं हो सकती। तो निश्चित रूप से जब फैसला होगा तो पार्टी निर्णय करेगी। अभी हम लोग इंटरव्यू के पहले आपके समर्थक से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कोई भी जीते, बज़मी जो यहाँ से बसपा के कैंडिडेट हैं वो नहीं जीतने चाहिए। क्या मैसेज जाएगा दुनिया में कि अयोध्या जी से एक मुसलमान चुनाव जीत के गया है? आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि इस समय माननीय मोदी जी की लहर चल रही है पूरे प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत में आ रही है। 3 चरणों के चुनाव में ये सिद्ध कर दिया है, जितना परसेंटेज चुनाव का बढ़ा है, कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उत्साहित होकर, जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्णय लिया है और 2/3 बहुमत के साथ सरकार आएगी। बसपा सपा का दूर दूर तक पता ही नहीं रहेगा कहाँ गए हो। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बज़मी पे आपका क्या कहना है, जो बसपा के कैंडिडेट हैं और जिनका मजहब मुसलमान है? देखिए, मैं उस पर कोई अपनी तरफ से कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जैसे बज़मी है और दूसरे उम्मीदवार है तो वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई किसी से भी नहीं है। अगर वेद प्रकाश गुप्ता अयोध्या के विधायक हो जाते हैं, वो कौन से 3 काम हैं जो उनकी प्राथमिकता पे सबसे ऊपर रहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अयोध्या का विकास, सर्वांगीण विकास, उस विकास में इसको पर्यटन के रूप में डेवलप करने का, जैसे पर्यटन उद्योग डेवलप होगा तो यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के मठों को, मंदिरों को और सबकी आमदनी बढ़ेगी और इस अयोध्या का महत्व बढ़ेगा पर्यटन के रूप में। दूसरा, इसको धार्मिक सांस्कृतिक नगरी के रूप में वापस उसका पुराना वैभव लौटाने के लिए हम काम करेंगे। और अयोध्या क्या काम, मतलब रोड मैप एक होता है ना कि काम तो यह कि अब जैसे यहाँ पर राम की पड़ी है, इसको हर की पड़ी की तरह होना चाहिए था। इसका फ्लो पानी का होना चाहिए था, जो तीर्थयात्री आए उनको नहाने की सुविधा होनी चाहिए थी, क्योंकि घाट से दूर चली गई है यहाँ सरजू जी। और सरजू भगवान राम के समय में सरजू थी वही स्थान, और सरजू 2 ऐसी चीज़ें जो भगवान राम के समय से थी, बाकी चीज़ें तो ये जन्म स्थान भगवान राम का है। तो जो राम की पैड़ी है वो हर की पैड़ी की तरह प्रभावित हो और यहाँ पर लोग स्नान करें, तीर्थयात्री भी, पर्यटक के लोग भी। इसलिए ये प्राथमिकता होगी कि उसको उसी तर्ज पर लाया जाए, हर की पैड़ी की तरह उसका स्वरूप बनाया जाए, पानी का फ्लो किया जाए, जिससे लोगों को उसका लाभ मिले। इसके अलावा यहाँ के जो मंदिर हैं, यहाँ के जो और स्थान हैं, जो पौराणिक स्थल हैं, जो प्राचीन काल के हैं, उनको उनका जीर्णोद्धार करके, उनको खूबसूरत करके यहाँ उससे तीर्थयात्री भी आएंगे और पर्यटक के रूप में लोग आएंगे। तो हम उन तीनों कामों करने का प्रयास करेंगे और इस अयोध्या को सजाने का और संवारने का काम करेंगे। जो पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं या कम उत्साही हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं उसमें कहना चाहूँगा कि जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मेरा कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। सब बहुत उत्साह के साथ लगे हुए हैं, ना कोई इसमें किसी की नाराजगी है। और परिवार में कोई छोटी मोटी बात होती रहती है तो उसका कोई मकसद नहीं है। हमारी पूरी पार्टी, हमारे पूरे दल के लोग, सब लोग जुटकर अयोध्या को जिताने के लिए तन्मयता से अपना काम कर रहे हैं। एक वेद प्रकाश जी, मुझे यहाँ से, मैं घूम रहा हूँ सुबह से, ये कहा गया कि फैजाबाद जिले में 5 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दे दिया है जो हाल ही में पार्टी में आए। उन्होंने खब्बू तिवारी का जिक्र किया, उन्होंने मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी का जिक्र किया, उन्होंने आपका भी जिक्र किया। आपको नहीं लगता, चूंकि आप राजनेता हैं, भले ही अलग अलग दलों में रहे हो और खुद आपके शब्दों में आप कल्याण सिंह से जुड़े रहे और संघ में रहे, कि जो 15, 20 साल, 25 साल काडर खटता है पार्टी में, उसका पहला हक है टिकट पर? देखिए, अब ये तो पार्टी का निर्णय है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हम आपको ये बात कहना चाहते हैं कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस जिले से जीत के जाएगी। निश्चित रूप से 5 विधानसभाओं में हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। मैं आपको इस बात को बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूँ। कितना रहेगा आपकी जीत का अंतर? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पवन पांडे के समर्थकों ने कहा कि वो पिछली मर्तबा 5600 से जीते थे, इस बार 30,000 से जीतेंगे। देखिए, हम तो ये कहेंगे,
अब मैं कुछ बहुत ज़्यादा ओवर स्पोकन नहीं करता कभी भी, मेरी नेचर में नहीं है, लेकिन एक तरफा चुनाव होगा, आप देखेंगे, और हार जीत का अंतर बहुत होगा, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। चलिए, यहाँ पे 5वें चरण में मतदान है और 11 मार्च को पता चल जाएगा कि किस नेता के दावे में कितना दम है। पब्लिक है, सब जानती है। एक और नेता की कहानी जानने के लिए thelalantop.com और फेसबुक चुनाव निकलेगा। यूपी के सियासत के सबसे चीन्हे अनचीन्हे पहलुओं को जानने के लिए लगातार हमारे इस चौचक सफर में साथ बने रहिए, एक और कहानी के लिए, एक और जमीनी रिपोर्टिंग के लिए। शुक्रिया। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, कैमरे के पीछे रजत सैन।